बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। उससे पहले हम लोग कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस किसको बोलते हैं, ये सारा देख चुके हैं। आज हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसकी 3 टाइप्स होती हैं कैटालिसिस की, या कैटालिस्ट की बल्कि। पहली होती है होमोजीनियस कैटालिस्ट, सेकंड होती है हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट, और थर्ड वन जो होती है वो है बायो कैटालिस्ट। फर्दर इसको हम लोग वन बाय वन इसकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि होमोजीनियस कैटालिस्ट, यहाँ कैटालिसिस नहीं कैटालिस्ट है। होमोजीनियस कैटालिस्ट जो है वो क्या है। होमो मतलब सेम। इसमें क्या होगा कि होमोजीनियस कैटालिस्ट में अब हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारे जो कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट्स हैं, सॉल्यूशन है, वो सारे का सारा जो होगा वो सेम फेज़ में होगा। मतलब सारे का सारा एक ही फेज़ में सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन जो हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं, इसमें क्या होगा कि हीट्रोजीनियस में हमारे रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट फेजेस में हो रहा होगा। इनके दरमियान जो है वो एक बाउंड्री होगी जिसको हम बोल देते हैं इंटरफेस। और बायो कैटलिस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें एंजाइम्स वगैरह आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनमें जो यूनिफॉर्म गैस या लिक्विड फेज में ये जो प्रोसेस हैं, कैटालिटिक प्रोसेस हैं, वो यूनिफॉर्म गैस या लिक्विड फेज में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये जो होते हैं ये वेल डिफाइंड कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कि इनमें सारा कुछ जो है वो रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट जो है वो सब का सब एक ही फेज में हो रहा होता है। तो इस वजह से वो वेल डिफाइंड कंपाउंड्स होते हैं, या इनको हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या वेल डिफाइंड कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ, तो ये सोल्यूशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूलरली डिस्पर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल एसिड्स आ जाते हैं, इसमें ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास ऑक्सोसिंथेसिस देती हैं। नेक्स्ट है हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट को हम लोग जो है वो सॉलिड स्टेट कैटालिस्ट भी कहते हैं। और हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है, हीट्रो मतलब डिफरेंट, और इसमें जो रिएक्शन या कैटालिटिक प्रोसेस हो रहा होगा वो सेवरल फेजेस में हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं, जो कैटलिस्ट हैं, वो डिफरेंट फेजेस में होंगे। तो हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो हमेशा सॉलिड होगा। रिएक्टेंट जो है वो हम गैस भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है इमोबिलाइज्ड कैटलिस्ट। वो क्या होते हैं? वो होमोजीनस और हिट्रोजीनस की इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो होमोजीनस कैटलिस्ट होते हैं वो किसी सॉलिड, यानी कि सॉलिड में कोई स्पॉटेड कैटलिस्ट आ सकता है, उसके साथ अटैच होते हैं। अब स्पॉटेड कैटलिस्ट में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास एक पोरस सपोर्टेड मटेरियल होता है जिसका एक सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है। वहाँ पे एक कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अप्लाई की जाती है। तो इस तरह से इनका इंटरेक्शन कराया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैटलिस्ट है वो होमोजीनस कैटलिस्ट माना जाता है, और जो इसका हिट्रोजीनस कैटलिस्ट माना जाता है। और जो इसका मार्केट शेयर है होमोजीनस कैटलिस्ट का, वो कितना है? वो 10 to 15% होता है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग स्पोर्टेड कैटलिस्ट की बात कर रहे थे, उसमें निकल जो है वो कीजल गौर के ऊपर जो है वो हम लोग एज ए सपोर्टेड कैटलिस्ट उसको फैट हार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो उसके बाद आ जाता है होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस, इमोबिलाइज जो होती है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। और थर्ड वन जो है वो बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स भी आगे दो तरह के हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूलर होमोजीनियस कैटलिस्ट हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, या वो फिर मैक्रोस्कोपिक हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो सकते हैं। यानी कि होमोजीनियस के साथ मॉलिक्यूलर और हीट्रोजीनियस के साथ माइक्रोस्कोपिक। एंजाइम्स हमें पता है कि
जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो एज कैटलिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट ने भी रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, और एंजाइम्स ने भी। इस वजह से हम उसको कह रहे थे कि ये ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल है कि अगर तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकम्पोज करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग एंजाइम कैटालिस यूज़ कर रहे हैं, तो वो 10⁹ टाइम्स फास्टर होगा अगर हम लोग इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट को यूज़ कर रहे हैं उससे। यानी कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से एंजाइम कैटालिस को यूज़ करते हुए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन होगी वो 10⁹ टाइम्स फास्टर होगी। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके पास हमेशा एक मेटल होती है जिसके पास एक्टिव सेंटर होता है, जहाँ पे जाके वो रिएक्टेंट्स हैं वो अटैच वगैरह होंगे, और फर्दर हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस बताए हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं। कि एडवांटेजेस का ये है कि जो होमोजीनस हेटेरोजीनस कैटालिसिस हैं, मतलब सारी की सारी जो टाइप्स आ जाती हैं कैटालिस्ट की, वो अंडर माइल्ड कंडीशन जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जनरली एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब पीएच वैल्यू जो है वो नियर टू 7 होती है, तब ये अच्छा, मतलब एक कंडीशन बता दी गई है ना कि वहाँ पे ये अच्छा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये सेंसिटिव है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये अगर इनको एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ तो ये ब्रेक हो जाते हैं। होमोजीनस हेटेरोजीनस में अगर कंपैरिजन देखें, तो जो कैटालिस्ट और स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं या प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब के सब सेम फेज में होते हैं होमोजीनस में। और होमोजीनस जो होते हैं ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर तक ये लिमिटेड होते हैं। और अगर हीट्रोजीनस की बात करें, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के दरमियान एक फेज़ होता है जिसको फेज़ बाउंड्री कहते हैं या इंटरफेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है होमोजीनस है, सारा सारा कुछ एक ही फेज़ में हो रहा होता है, इस वजह से इसकी हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्शन होती है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट है वो डिस्पर्स हुए होते हैं, इसकी हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्शन होती है। हीट्रोजीनस की लेस होती है। और होमो में सारे के सारे एटम जो है वो कैटालिटिकली एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जो हीट्रो है उसमें सिर्फ सरफेस एटम होंगे। अब इनकी हाई डिग्री ऑफ एक्टिवेशन, हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है, तो इनकी हाई डिग्री ऑफ एक्टिवेशन भी होगी। होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। और होमोजीनियस जो है वो उनको कैटालाइज्ड रिएक्शंस को काइनेटिक्स और मटेरियल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस और बायोकैटलिस्ट वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस की। और फर्दर जो है वो हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस किया।